अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यही वो रात है जिसमें इंसान की तकदीर का फ़ैसला होता है। इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है, इंसान चाहे तो बर्बाद हो सकता है। यही वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह तबारक तआला गुरूब आफ़ताब के बाद आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं और ऐलान होता रहता है सुबह सादिक तक, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसे मैं बख्श दूँ, है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसे मैं रोज़ी दूँ, है कोई और किसी ज़रूरत का तलबगार कि मैं उसे आफ़ियत अता करूँ। इस रात में कितने लोग मरेंगे, कितने लोग पैदा होंगे, इसका फ़ैसला होता है। दुनिया के सारे उमूर का, साल भर का फ़ैसला इसी रात में होता है। किसको कितनी रोज़ी दी जाएगी, कितने लोग इस दुनिया में पैदा होंगे, कितने लोग इस दुनिया में मरेंगे, क्या क्या उमूर गुज़श्ता मतलब आने वाले साल में होंगे, वो सब इसी रात में तय पाते हैं और सारे मामला तय करके फ़रिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। और हदीस शरीफ में आता है कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ जो इबादत का मग़ज़ और जौहर है। ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर बदलती है सिर्फ़ दुआ। हदीस शरीफ में आता है कि तकदीर को कोई नहीं बदल सकता सिर्फ़ दुआ के, कि बंदा अगर आफ़ियत की दुआ मांगे तो उसके हक़ में अगर बुरा लिखा है आगे आने वाले साल में तो अल्लाह तबारक तआला उसको भी तब्दील फरमा देंगे। तो दोस्तों, ये हो मुबारक रात है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं और चाहें तो बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे बंदे हैं जैसे वालिदैन के नाफरमान, कीना रखने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ और गुनाह कबीरा के मुर्तकिब, जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। उनमें खुसूसन मुशरिक का भी ज़िक्र है कि मुशरिक की बख्शिश नहीं होती। और इस रात की बख्शिश बरकत से सारे गुनाह सगीरा माफ़ हो जाते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ़ नहीं होंगे। तो नाज़रीन, गुनाह कबीरा से हम तौबा करें और अल्लाह की इबादत करें, जैसे कुरान की तिलावत है, नफली नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, सलातुत तस्बीह है, कलमा है, दुरूद है, जो हमको आता हो उसके ज़रिए तन्हा तन्हा अपने घरों में बैठकर अल्लाह की इबादत खूब करें। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम हों, अपने गुनाहों से तौबा करें और हम अल्लाह तबारक तआला से आफ़ियत की दुआ मांगें। जो भी हम दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह इस रात में कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला का ऐलान होता रहता है गुरूब आफ़ताब के बाद कि है कोई ज़रूरतमंद कि वो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। और यह रहमत का दरिया सुबह सादिक तक बहता रहता है। इसमें जो नहाना चाहे, गोता लगाना चाहे लगा सकता है। बदकिस्मती से कुछ लोग गैरों की रस्म को अपनाए हुए हैं। इससे अपने बच्चों को बाज रखें कि इस रात में गुरूब आफ़ताब के बाद अल्लाह की रहमत बरसती है और हम अपनी तरफ से आतिशबाज़ी करके उसका मुकाबला करते हैं। तो बहुत बड़ी नादानी है हमारी, इससे अपने बच्चों को बाज रखें और जितना भी हो सके इबादत हम कर लें, क्योंकि इसी रात आमाल नामे बंदे के उठाए जाते हैं। सारे बंदे के आमाल नामे इसी वक्त उठाए जाते हैं। समझ लीजिए सारे साल का हिसाब व किताब करके अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं, जो सारे साल में उस काम को अंजाम देते हैं। हाँ, औरतों बिलखुसूस सारे मर्द हजरात और औरतें खूब ध्यान से सुने। रात में इबादत की जाती है, फिर 15वीं तारीख को रोज़ा रखा जाता है। इसी रात में सहरी खाई जाती है और सिर्फ एक रोज़ा रखा जाता है। बाज़ लोग 2 रोज़े रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ शाहबान की 15वीं तारीख को ही रोज़ा रखा जाता है। और जिन तक ये बात पहुँची है कि 2 रोज़े रखे जाते हैं, ये गलत है। 2 रोज़े रमज़ान में नफली रखे जाते हैं, रमज़ान में नहीं, मुहर्रम में। मुहर्रम की 10वीं तारीख में एक आगे या एक तारीख पीछे 9 या 11 मिलाकर 2 रोज़े रखे जाते हैं। और बकरा ईद में 1 तारीख से 9 तारीख तक
9 रोज़े रखे जाते हैं और शाबान की 15वीं तारीख को सिर्फ 1 रोज़ा रखा जाता है। इस बात को ध्यान से सुनिए और इस पर अमल करें और दुआ करें कि बंदे नाचीज़ को अल्लाह तबारक ताला भी आप अपनी दुआओं में याद फरमाएं कि अल्लाह तबारक ताला हमें हौसला अता फरमाए कि और दिन की बात आप तक पहुँचाते रहें। ये बात आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों अहबाब को शेयर कीजिए और ताकि खुद भी फ़ायदा उठे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।